जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, पर खुदा का क्या होगा? फजल होगा। क्योंकि हम गुनाह भरी जिंदगी के साथ मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि तैयारी के लिए जरूरी है एस्क। हमें कहना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह से कहना है, एस्क हिम टू बी माय लॉर्ड एंड सेवियर। उसे कहना है कि तू मेरा निजात दहिंदा और मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। और मैंने हमेशा कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये कहना काफी नहीं है वो हमारा निजात दहिंदा है, ये कहना जरूरी है वो मेरा निजात दहिंदा है, ही इज माय पर्सनल सेवियर। ये कहने की जरूरत है और उसको कहना है कि तू मेरा निजात दहिंदा और मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। उसे कहना है कि तू वो प्रोसेस शुरू कर मेरी जिंदगी में, ताकि मैं वैसा इंसान बन जाऊं जैसा तू मुझे देखना चाहता है। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में ये बात सीखते हैं कि वो ऐसा कर सकता है कि हमारी जिंदगी को चेंज करे और हम वैसे इंसान बन जाएं, हम वैसे शख्स बन जाएं, हम वैसे उसके चर्च के मेंबर बन जाएं, हम उसका बेटा और बेटी बन जाएं जिस तरह से वो हमें देखना चाहता है। और खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। खुदा के पाक रूह के लिए उससे कहें। और अजीजों, हम जब खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी की बात करते हैं, रिमेंबर हिज प्रॉमिसेस, उसके बाद उनको याद रखें। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब को घर जाकर पढ़ें और उसमें खुदावंद यीशु मसीह के वादे को देखें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर मैं तुम्हें अपने साथ क्या करूंगा? वापस ले जाऊंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मेंशन है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। और अजीजों, आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है, बी प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम। चर्च का एक एग्जाम होना है, क्योंकि जब भी हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारा एग्जाम होता है। पारिश साहब में सेमिनरी में गए, हमारे एग्जाम होते थे और हमने जो हमारी टर्न थी उसके एंड पर हमें अपने पेपर या एग्जाम जो है वो देना होता था। और अगर हम पास नहीं होते थे तो फिर दोबारा जो है वो हमें देना पड़ता था। और प्रेस्बिटेरियन चर्च में जो प्रोसेस है ऑर्डिनेशन का, 4 एग्जाम है। अगर कोई उन एग्जाम को पास नहीं करता तो वो पादरी नहीं बन जाता। बाद दफा लोग कहते हैं कि जी मैं पढ़ के आ गया, मैं पादरी हूं। लेकिन नहीं, जब तक हम ऑर्डिनेशन एग्जाम पास नहीं करते हैं। मुझे भी एक लेटर आया जब मैं न्यूयॉर्क में था कि आप अपनी तैयारी करें ऑर्डिनेशन एग्जाम के लिए। मैंने वो लेटर लेकर अपने सीनियर पास्टर के पास गया, मैंने उसको दिखाया कि आई हैव दिस लेटर फ्रॉम डिनोमिनेशन। तो उसने उसको पढ़ के कहा जाकर इसे फाइल कर दो। तो मैंने उससे कहा क्यों? कहती है इसलिए कि तेरा ऑर्डिनेशन जो है वो पाकिस्तान में प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर हुआ है और PCUSA मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड योर ऑर्डिनेशन। उसे उस ऑर्डिनेशन को कबूल करना होगा, क्योंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान PCUSA का सिस्टर चर्च है। तो उसने कहा इस झमेले में ना पढ़ना। मैंने भी पहली बार पास नहीं किया, मुझे दूसरी बार करना पड़ा था, हालांकि वो अमेरिकन थी। उसने कहा मुझे दूसरी बार वो एग्जाम पास करना पड़ा था। और अजीजों, हम सब एग्जाम देते हैं। अगर कोई फनी ट्रेनिंग के लिए जाता है, कोई जो है वो अपने प्रोफेशन के लिए जाता है, उसे उस लाइसेंस को लेने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि चर्च बगैर एग्जाम दिए, बगैर पास किए हुए आसमानी मकामों में चला जाएगा? खुदावंद यीशु मसीह जहां पर है वहां वो चला जाएगा। उसको पहले वो एग्जाम पास करना होगा। आइए मेरे साथ उस एग्जाम को देखें कि मेरा और आपका एग्जाम क्या है। मत्ती की इंजील के 25वें बाब को मेरे साथ खोलें। मत्ती की इंजील का 25वां बाब। मत्ती की इंजील के 25वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, 31वीं आयत वर्स 31, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था
तुम ने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तो उनको ये सवाल जो है वो किए जाएंगे। ये उन लोगों से सवाल किए गए जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम पास कर लिया था, और करने के बाद उन्हें यह कहा गया कि मेरे बाप की बादशाही में क्या हो, दाखिल हो। और जिन्होंने नहीं पास किया उनके लिए यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है 41वीं आयत वर्स 41, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालाऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कहा तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की। उस वक्त उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया, इसलिए मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। ये हमारा टेस्ट है। जब हम अदालत होगी, हम खुदावंद की हजूरी में होंगे, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है हम में से हर एक मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाएगा। हमने मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाना है। बाज लोग ये सोचेंगे कि शायद जब आएगा हम होंगे नहीं, तो मैंने शुरू में कहा कि अगर सो भी जाएंगे फिर भी क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। अदालत होगी, अदालत में हमें इन सवालों का जवाब देना होगा। तो अपने अपने दिल से ये पूछें कि क्या मैंने ये असाइनमेंट पूरी कर ली है, और जब यीशु मसीह आएगा तो मेरी तारीफ होगी या तारीफ नहीं होगी। दानियल ने कहा तेरे मुर्दे जी उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज अब्दी जिल्लत और रसवाई के लिए। वो जी उठेंगे जिन्होंने मसीह की मर्जी को पूरा कर दिया है। दुआ करते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हम दुआ में कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ कर। और एक राइटर ये कहता है, जब हर एक मसीही ये दुआ कर रहा होता है ना कि जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया, तू भी मेरे कसूरों को माफ कर, कहता है हम अपना डेथ वारंट लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी को माफ नहीं किया। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम किसी के कसूर माफ करोगे तो आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ करेगा। क्या तैयारी है हमारी यीशु मसीह की आमद के लिए? मैंने चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने रखी कि चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मसीह की आमद के हवाले से। चर्च क्या है, उसे कैसा होना है। असीसो, ये हम सबसे सवाल है, मुझसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है कि हम सोचें कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। वक्त है कि हम खुदा के सामने झुकें, दुआ करें।